नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके धान के खेत में सांवा, मोथा, दूब, जंगली घास या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आपको इस समय सावधान हो जाना चाहिए। अगर समय पर इन खरपतवारों को नियंत्रित न किया जाए, तो हमारे धान की फसल 20 से 60% तक कम पैदावार देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे बेस्ट कौन सी दवा है, कितनी डालनी चाहिए और इसे कैसे छिड़काव करना चाहिए, समय कौन सा रहता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान दोस्तों, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप मुझे फॉलो भी जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं प्री एमरजेंस हर्बिसाइड, यानी कुछ ऐसी दवाएं होती हैं धान रोपाई के समय डाली जाती हैं जिन्हें प्री एमरजेंट हर्बिसाइड कहते हैं। ये धान में खरपतवार निकलने से ही बचाती हैं, जो कि रोपाई के 3 से 5 दिन के अंदर खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रेटिला क्लोर 50% इसी फार्म में आती है, या फिर आप प्रेटिला क्लोर सेफ्रेन या फिर प्रेटिलाक्लोर सॉफ्टनेर का प्रयोग आप कर सकते हैं, जो कि शुरुआती खरपतवारों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सबसे बेस्ट दवा मानी जाती है। इसके बाद दूसरी आती हैं जो है पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड। ये दवाएं वो होती हैं जो कि निकले हुए खरपतवारों को नष्ट करती हैं। अगर आपके खेत में घास, कोई भी प्रकार की घास हो, मोथा हो, चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं, सभी प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने के लिए बिस्पाइरिबैक सोडियम 10% एससी फार्म में जो आता है, ये सबसे लोकप्रिय दवा मानी जाती है। इसका प्रयोग आप अपनी फसल में इस समय कर सकते हैं जब आपके धान की फसल में चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं या सकरी पत्ती के खरपतवार हैं, 3 से 4 पत्ती के हो जाते हैं, तब आपको डालना चाहिए। ये रोपाई के करीब 20 से 25 दिन पर आपके धान की फसल में खरपतवार निकलने लगते हैं। उस समय आप इसे 100 से 120 मिली प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से 1 एकड़ में आपको डालना चाहिए। यदि आपके खेत में मोथा ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप इथोक्सी सल्फ्यूरान का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि घास, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इन खरपतवार नाशियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड इस समय आप उपयोग में ला सकते हैं। अगर आपके धान की फसल में खरपतवार निकल चुके हैं, 3 से 4 पत्ती के हो चुके हैं, तो इनका प्रयोग करें। ध्यान ये रखने वाली बातें हैं कि खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, दवा की मात्रा सही प्रयोग करनी जानी चाहिए, तेज हवा या बारिश के समय इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5 से 7 घंटे अगर बारिश नहीं होती है, तो पूरी तरह से आप खरपतवार नियंत्रित कर पाएँगे। ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों से आप खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं और पैदावार अच्छी ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।